जय भीम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे शिल्पी अम्बेडकर चैनल में। दोस्तों ये भीमा का 131 एपिसोड है। दोस्तों पिछला एपिसोड मैं डाली हुई थी तो बहुत सारे कमेंट आया हुआ है कि इस आवाज़ बंद हो गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये एडिटिंग करते समय मिस्टेक हो गई थी, जिस कारण से आवाज़ जो है बंद हो गई थी। और दोस्तों बैकग्राउंड में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ भी आ रहा था, जिस वजह से दोस्तों पूरी मतलब कि अच्छी तरह से वीडियो नहीं बना पाई थी। और कल के वीडियो में मैं खुद नहीं आई हुई थी, तो आप लोग देखे ही होंगे पिछला वीडियो। तो दोस्तों इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। दोस्तों आज बिना देर किए हुए भीमा का एपिसोड बता देती हूँ। दोस्तों भीमा का जो है ये 131 एपिसोड चल रहा है। और पिछले वीडियो में आप लोग देखे होंगे कि भीमा की जो माई धनिया है उनको पागल खाना भेजने की पूरी तैयारी हो गई थी। वहाँ पे पंचायत भी लगा हुआ था, तो पंचायत में यह फैसला होता है कि भीमा की जो माई धनिया है उसको पागल खाना भेज दिया जाए। और दोस्तों इसके खिलाफ अगर कोई भी जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। दोस्तों जब कैलासा बुआ कहती है कि अब ये बात फिक्स हो गया कि पंचायत का ये फैसला है कि धनिया को पागल खाना जाना होगा, तो कैलासा बुआ भी जानती थी कि इसका कोई विरोध तो करेगा ही। उससे पहले ही कैलासा बुआ सभी से ये कह देती है कि अगर किसी ने रोकने की धनिया को कोशिश की तो उसकी पूरी बिरादरी को ये गांव छोड़ करके जाना पड़ेगा। दोस्तों कोई भी आदमी नहीं चाहता है कि अपना घर जो है घर द्वार छोड़ करके कहीं जाए, तो इसीलिए सब बेबस हो जाते हैं, सब मजबूर हो जाते हैं। और दोस्तों इस बात को अच्छी तरह से कैलासा बुआ जानती थी। दोस्तों जब वो दिसंबर इसका विरोध करने के लिए वो बोलते हैं तो उनको चुप करा दिया जाता है। कैलासा बुआ कहने लगती है कि तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, तो तुमको ये नहीं पता है कि पंचायत का कोई अपमान नहीं करता है। पंचायत ने जो फैसला कर दिया उसको मानना पड़ता है, इसीलिए तुम चुप रहो। जिसके बाद कैलासा बुआ कलिका सिंह से कहती है कि कलिका जाकर के पागल खाने वाले को बुला कर के ले आओ, जिससे धनिया को वो ले जाए और साथ में पुलिस को भी लेकर के आना, ताकि यहाँ पे कोई भी लोग कुछ गड़बड़ ना करे। तो दोस्तों ठीक उसी तरह से कलिका सिंह जी करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं पागल खाने वाले आदमी को लाने के लिए और जो है पुलिस को लाने के लिए। लेकिन दोस्तों उस समय भी कलिका सिंह की नज़र बस बबीता पे ही थी। दोस्तों उनके जाने के बाद भीमा कैलासा बुआ से कहती भी है कि ऐसे कैसे आपने ये फैसला कर दिया। तो दोस्तों कैलासा बुआ कहने लगती है कि जो फैसला किया वो सही फैसला किया है, इसीलिए तुम चुप रहो। दोस्तों वहाँ पे इस वजह से धनिया को पागल खाने भेजने की बात चलने लगती है, क्योंकि भीमा के पास कोई सबूत नहीं था और बड़ी जात के पास सबूत था कि उनके मोहल्ले में कुछ ज़माने में आग लगाई गई थी और जो मसाल से आग लगाई गई थी वो धनिया के हाथ में पाई गई थी। लेकिन भीमा को अपनी माई को बचाने का कोई सबूत नहीं था, जिस वजह से भीमा बुरी तरह से फंस चुकी थी। इसके बाद दोस्तों कैलासा बुआ कहते हैं कि जाओ तुम सब अपने अपने घर, थोड़ी देर में पुलिस और पागल खाने वाले लोग आ जाएंगे, तो उसके बाद धनिया को लेकर के चले जाएंगे। जिसके बाद सभी लोग वहाँ से विद्यालय में से चले जाते हैं। लेकिन धनिया जो है बार बार रो रही थी कि नहीं मुझे नहीं जाना है पागल खाने। तो भीमा उनको समझाने की पूरी कोशिश कर रही थी कि माई मत रो, तुम चुप हो जाओ, तुमको मैं कहीं नहीं जाने दूंगी। दोस्तों धनिया भीमा को धक्का देती हुए कहती है कि तुम कौन हो? अगर मेरी बेटी भीमा रहती ना तो मुझे कुछ नहीं होने देती, वो मुझे बचाती, हर बार बचाया है, इस बार भी बचाती। लेकिन तुम तो मेरी बेटी हो ही नहीं, इसीलिए तुम कुछ नहीं कर सकती हो। दोस्तों वहाँ पे जो मेवा थे वो भी बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों सब हार मान चुके थे कि अब धनिया को पागल खाने जाने से कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों वहाँ पे धनिया को रोते हुए देख के बाबा साहब आते हैं और भीमा को आवाज़ लगाते हैं। भीमा जाती है उनके पास और पूछती है कि क्या बात है बाबा साहब। तो बाबा साहब बताते हैं कि भीमा एक तरीका है जिससे तुम अपनी माई को बचा सकती हो पागल खाना जाने से। तो भीमा पूछती है कि वो क्या है बाबा साहब। दोस्तों बाबा साहब उनसे ये कहते हैं कि भीमा तुमको जितनी जल्दी हो ना उतनी जल्दी अपनी माई को ठीक करना होगा। अगर तुम्हारी माई ठीक हो गई तो पागल खाने जाने से बच सकती है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारी माई को पागल खाने जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो समझ लो कि तुम्हारी माई पागल खाने चली गई। दोस्तों भीमा पूछती है कि बाबा साहब इतने कम समय में मैं अपनी माँ को कैसे ठीक करूं। बाबा साहब कहते हैं कि भीमा वो तुम देख लो, तुम्हें क्या करना है वो तुम खुद समझो, कुछ सोचो और क्या करना है वो तुम खुद जानो। लेकिन हाँ अगर तुमने अपनी माँ को ठीक नहीं की तो तुम्हारी माँ आज पागल खाने जा करके ही रहेगी। दोस्तों भीमा वहाँ से वापस आ जाती है और आने के बाद उन सभी को बताती है कि हम माई को जो है पागल खाने नहीं जाने देंगे। जिसे मेवा छबीला कुंदन ये सभी मिलकर के भीमा को डांटने लगते हैं कि अभी भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी माई धनिया जो है पागल खाने नहीं जाएगी, इतना सब कुछ हो गया और अभी भी तुमको यही लग रहा है। भीमा जब बताती है कि इसमें माई की कोई गलती नहीं है और जो न्याय होता है वो सही आदमी को ऐसे फंसाता नहीं है।
तो मेवा उनको डांटने लगते हैं कि अभी भी तुमको न्याय और अन्याय की बात ही पड़ी है, यहाँ पे पंचायत ने इतना बड़ा फैसला सुना दिया और अभी भी तुम इसी में फंसी हुई, इसीलिए बंद कर दो। वहाँ पे छबीला कुंदन उनसे ये भी कहते हैं कि तुम अब ये संघर्ष और लड़ाई है यहीं पे ख़त्म कर दो, क्योंकि अब तो मालूम चल गया कि ये बड़ी जात के लोग जो है ना सुधरने वाले नहीं हैं। इससे अच्छा है कि अपना घर बार देखे और जैसे जीते थे वैसे ही जिए, अब हार मान लेते हैं, उनसे लड़ना ही नहीं है। जिसके बाद दोस्तों एक एक करके सभी चले जाते हैं। धनिया को मेवा ज़बरदस्ती वहाँ से लेकर के चले जाते हैं। जिसके बावजूद भी भीमा कह रही थी कि नहीं, मैं माई को बचा कर के ही रहूँगी। तो उनकी मासी जो थी बबीता, वो पूछती है कि भीमा तुम कैसे बचाओगी अपनी माई को। तो दोस्तों भीमा कहती है कि मुझे पता नहीं है, लेकिन मासी कुछ भी तो करूँगी जिससे माई जो है बच जाएगी। बार बार बबीता यही सवाल करती है कि क्या करोगी। तो दोस्तों भीमा कहती है कि बाबा साहब कहते हैं कि अगर कोई चीज़ पे एकांत मन करके सोचे ना तो ज़रूर कोई ना कोई हल निकलता है, इसीलिए मैं आती हूँ थोड़ी देर में। उनकी माँ से पूछते रहती है कि भीमा कहाँ जा रही हो, बता करके जाओ, लेकिन भीमा वहाँ से चली जाती है। दोस्तों एक पेड़ के पास जाकर के भीमा बुद्धम शरणम गच्छामि का जाप करने लगती है, यानी भगवान बुद्ध का ध्यान करने लगती है, जिस वजह से वो उनको मन को जो शांति मिलती है और इस तरह से उनको उपाय मिल जाता है दोस्तों। और दोस्तों ये कैसे, और दोस्तों वो उपाय क्या है ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी। यानी कि तो दोस्तों भीमा जो है अपनी माँ की हालत कैसे ठीक करेंगी, उनको पागल होने से कैसे रोकेंगी, ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज के एपिसोड में ये नहीं दिखाया गया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों कैलाश बुआ यही बात कह रही थी कि इतना कम समय में भीमा जो है अपनी माँ को तो ठीक करेगी ही नहीं, और वो आज तो किसी भी हाल में धनिया जो है पागल खाने जाकर के ही रहेगी, क्योंकि उतने देर में तो पुलिस और पागल खाने वाले लोग सभी आ ही जाएंगे, तो उसको पागल खाने जाने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों वहाँ पे पिंकी और धर्मशिला थी, वो ये कह रही थी कि अगर धनिया जो पागल खाने जाने के बाद मर जाती है ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा काम आसान हो जाएगा और इस तरह से हम पे आरोप भी नहीं लगेगा। यानी कि ये कहते हैं ना कि सांप भी मर गया और लाठी भी ना टूटी, ये हो जाएगा। दोस्तों ये सब सुनने के बाद दिसंबर उन सभी को डांटने लगते हैं कि आप लोग हमेशा मरे मारने पे बात करते रहते हैं। उन लोगों के साथ तो ऐसा व्यवहार करते भी है, लेकिन अपने घर के आदमी को भी नहीं छोड़ते, घर में भी मारने और मरने की बात करते रहते हैं। दोस्तों वहाँ पे ही दिसंबर से बहुत सारी बहस होती है, लेकिन दोस्तों आप लोग जानते ही दिसंबर की बातों को कोई इतना लेते नहीं है, सब हल्के में लेने लगते हैं, जिस वजह से दोस्तों वहाँ पे यहीं पे एपिसोड समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों भीमा जो है वापस आने के बाद विद्यालय में अपनी मासी को कहती है कि मासी मुझे उपाय मिल गया, और वो क्या उपाय है ये मैं अगले एपिसोड में बताऊंगी, क्योंकि आज का एपिसोड जो है यहीं पे समाप्त हो गई है। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।